नमस्कार, आप देख रहे हैं ओजस न्यूज रूम। मैं शिवम कुमार ओझा। अभी हम भोजपुर जिले के आरा मुख्यालय में मौजूद है और हमारे साथ में सलमा बेगम जी हैं। आपको बताते चले कि सलमा बेगम जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। 2002 से लगातार आरा नगर पंचायत में ये और इनके पति जाकिर हुसैन जी जीतते आ रहे हैं और वार्ड पार्षद हैं। तो ऐसे शख्सियत के साथ में आज हम बैठे हुए हैं और सलमा बेगम जी जो है अभी फिलहाल जन सुराज पार्टी में जुड़ी हुई है और प्रदेश महिला महासचिव की पद पर मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं कि एक लंबे समय से समाज सेवा करने के बाद ये जन सुराज में क्यों गई। बहुत सारी पार्टियां हैं बिहार में, तो उन सभी में क्यों नहीं गई, इन्होंने क्यों जन सुराज की तरफ अपना रुख किया। सबसे पहले आपका ओजस न्यूज में स्वागत है जी। मैं आपका भी स्वागत करती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी दर्शक हैं मैं उनको भी नमस्कार करती हूँ। जी मैम, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि लगातार 2002 से आप लोग जीतते आ रहे हैं आरा में नगर निगम का चुनाव। पिछले बार में आपने उप मेयर का भी चुनाव शायद लड़ा था जी। उसके बावजूद लगातार समाज सेवा कर रही हैं, और तो फिर क्या ऐसा आपको दिखा कि जन सुराज में आ पाई। जी, जन सुराज की जो विचारधारा है, जी मैं जब जन स्वराज पद यात्रा कर रही थी तो मैं फॉलो कर रही थी, और जब जन स्वराज पार्टी का स्थापना नहीं हुआ था तो मैं उससे भी बहुत पहले से जुड़ी थी, क्योंकि जब मैं इन्हें मोबाइल पे देखती थी तो मैं इनकी विचारधारा से बहुत प्रभावित होती थी कि देखिए, सब लोग कहते हैं कि समाज सेविक हैं, समाज समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने बहुत सारी पार्टियां में इस तरीके के लीडर्स को देखा, वो बात करते हैं, लेकिन मैंने प्रशांत जी का जब विचारधारा देखा कि ये एक ऐसा शख्स है जो बिहार बदलाव की बात करता है। क्योंकि अब तक जितनी भी दलें आई थी और मैं देखते आ रही हूँ, मैंने सुना भी है कि वो सत्ता परिवर्तन की बात करती है, अपना मतलब कि अपनी कुर्सी की बात करती है। लेकिन हमारे प्रशांत जी कहते हैं कि नहीं, मुझे सीएम नहीं बनना है, मुझे बिहार बदलना है। बिहार में वो बदलाव चाहिए। पहले प्रशांत जी ने खुद पैदल चलकर चीज़ों को समझा है, बहुत बारीकी से समझा है, और उस पीड़ा को उन्होंने अपना पीड़ा बनाया। और जब अपना पीड़ा बनाया तो उन्होंने संकल्प लिया कि मुझे बिहार बदलना है। बिहार में जो प्लान है, बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में अच्छी शिक्षा नहीं है, बिहार में बहुत सारे लोग हैं जो त्रस्त हैं। तो पहले प्रशांत जी ने सारी चीजों को समझा है, तब उन्होंने संकल्प लिया कि मैं बिहार बदल कर रहूंगा, और बिहार बदलाव में जो वो संकल्प लेकर आए, उस विचारधारा से मैं प्रभावित होकर जनसुराज में जुड़ी। क्या लगता है कितना प्रतिशत लोग जनसुराज के साथ में बिहार में जुड़ेंगे? अच्छा, आप उनके विचारधारा को लोग अपने जीवन शैली में उतारेंगे? बिल्कुल, आपने ये बात कहा, आपने देखा उनकी पार्टी की स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर को। और वो 3 साल में, और आज वो बंदा अकेले चले थे, ठीक है? आज उनके पीछे लाखों लोग चल रहे हैं। आपको ये चीज़ दिखता होगा, आप पत्रकार हैं, आप जहाँ जाते होंगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलता होगा कि लोग इस बिहार बदलाव में कितना बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। और निश्चित रूप से एक दिन बिहार बदल कर रहेगा, ये हमारा विश्वास है, और लोग चाहते भी हैं। लगातार प्रशांत जी जो हैं वो 5 चीज़ों पर अपनी बातें रख रहे हैं, पलायन रोकने की, महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराने के लिए, व्यवसाय वगैरह करने के लिए, उसके बाद जो बुजुर्ग हैं, वृद्धावस्था में हैं, उनका पेंशन बढ़ाने के लिए, तो क्या कैसे हो पाएगा ये? बिल्कुल होगा, एकदम इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप जैसे प्लान की आप बात बोल रहे हैं, जो हमारे यहाँ से लोग प्लान करने जाते हैं अहमदाबाद, गुजरात, दिल्ली, मुंबई, वहाँ पे बड़ी-बड़ी जो फैक्ट्रियाँ हैं, हमारे यहाँ के लोग जाकर चलाते हैं। आप वो अगर फैक्ट्रियाँ बिहार में हो, और जो पहले से फैक्ट्रियाँ अवेलेबल है, जो भी सत्ताधारी में पार्टी लोग रहे हैं, कभी उनका वहाँ दिमाग नहीं गया है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी चीनी मिल, वो अब तक बंद पड़े हैं। अगर उसको खोल दिया जाए और यहाँ पे वो चीज ला दिया जाए तो वो जो प्लान लोग
कर रहे हैं वो कम लोग करेंगे। बिल्कुल। इसी तरीके से अगर आप सुविधा बिहार में मिलने लगेगी तो लोग पलायन क्यों करेंगे? अब जैसे शिक्षा के लिए हमारे बच्चे जो है बिहार से बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कोटा जाते हैं या फिर दीगर और भी जगह जाते हैं। अगर उस तरीके की शिक्षा अपने बिहार में लाया जाए, जैसे प्रशांत जी कहते हैं कि एक नेतरहाट जो विद्यालय है ये विश्व स्तरीय विद्यालय जी है बिल्कुल। और उन्होंने ये कहा है कि हर प्रखंड में एक विद्यालय खोलेंगे। जब इस तरीके की शिक्षा हमारे बिहार में मिलने लगेगी तो लोग बिहार से बाहर क्यों जाएंगे? जैसे ही शिक्षा की बात करते हैं तो प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि नेतरहाट की तरह विद्यालय खोला जाएगा और यही बिहार है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि शिक्षा में हम पीछे हैं, लेकिन कैसे? यहाँ पे हमारे बिहार में चरवाहा स्कूल है। इसीलिए तो उस तरीके की व्यवस्था नहीं है। अगर बच्चों को उस तरीके से व्यवस्था जी, जी। जबकि हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, बिहार के बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं, इतने वो काबिल होते हैं कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। लेकिन ये चीज़ और बच्चों को यहाँ मिलने लगे, तो मुझे यकीन है कि हर घर से एक बच्चा अफ़सर ज़रूर बनेगा। ये मेरा मतलब मेरा अनुभव इस चीज को कह रहा है। अगर उनको ये सुख सुविधा यहाँ मिले तो हर घर से बच्चा, क्योंकि देखिए बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि वो बच्चों को बाहर रखकर पढ़ाएं और उस तरीके की शिक्षा यहाँ नहीं है बिहार में। जी अगर बिल्कुल। बिहार में आ जाएगी तो मुझे यकीन है कि हर घर से बच्चा एक जो प्रशांत किशोर जी एक लगातार हर सभाएं में कहते आ रहे हैं कि जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, इन्हें आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए हमारी सरकार बनने के बाद, उन्हें उनका जो व्यय खर्च होगा, होगा। जी खर्च हाँ, होगा, हमारे वो प्रशांत सरकार जी, वहन हाँ वहन हमारे करेगी। तो प्रशांत ये जी देंगे। कैसे संभव है? कैसे आखिर होगा? इसलिए कि उस तरीके का वो सुविधा लागू कर देंगे, जी। उस तरीके का वो व्यवस्था ला देंगे तो वो ऑटोमेटिक बच्चों को मिलने लगेगा। ये होगा या कहीं बिल्कुल ये भी जुमला हो नहीं, नहीं, जाएगा? नहीं, ये आपको बता देते हैं, प्रशांत जी को आप देखे होंगे, जी। उनके बोलने का जो लहजा है, वो बिल्कुल दिल से बोलते हैं। वो किसी से ये नहीं कि हम अभी यहाँ कुछ बोल रहे हैं, वहाँ कुछ बोल रहे हैं। और जो उन्होंने 5 मुद्दों को ठाना है, वो बिल्कुल उनकी सरकार बनती है, तो वो चीज़ लागू कर देंगे। अभी उनकी सरकार नहीं भी बनी है, तो बहुत सारे लोगों को वो रोज़गार दे रखे हैं। ऐसा नहीं है कि वो रोज़गार नहीं दिए हैं। और ज़रा सोचिए जब वो उनकी सरकार बनेगी, तो किस तरीके का व्यवस्था लोगों को मिलेगी। भाजपा के एक सांसद हैं मनोज तिवारी जी, उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर जी प्रचारक हैं और ये सिर्फ बिहार में प्रचारक बन के ही रहेंगे, ये कितना सत्य होगा? उनको 2025 में इस चीज़ का अनुभव हो जाएगा कि प्रशांत किशोर प्रचारक हैं कि क्या है, उन्हें पता चल जाएगा अच्छी तरह से। आप एक महिला हैं और लगातार 2002 से आप समाज सेवा करते आ रही हैं। महिला होते हुए भी अपने मोहल्ले में, नगर निगम में घूम रही हैं, जा रही हैं। महिलाओं को, आम लोगों की महिलाओं को जो है, उनकी वास्तविक स्थिति से आप परिचित हैं। क्या लगता है जनसुराज के आने के बाद उनकी जीवन शैली में परिवर्तन होगा या वैसा ही अभी बना रहेगा? 100% जो है परिवर्तन होगा और परिवर्तन दिख रहा है। ये हमारी पार्टी की देन है कि जो पार्टियां अभी तक सोई थी, जिनको वो मान सम्मान नहीं मिल रहा था, अभी हमारे प्रशांत जी सत्ता में नहीं है, सिर्फ आए हैं और महज 3 साल की उनकी जो मेहनत है, लोगों को जगाने का काम किया है। लोगों को जो मान सम्मान जो जहां पर है, उसको उस तरीके का मान सम्मान नहीं मिलता था, लेकिन अब अदर जो पार्टियां हैं वो अपने लोगों को मान सम्मान दे रही है, पैराग्राफ को बढ़ा है। जिस तरीके से आप पेंशन की बात कर, आइए अभी हम पेंशन की हाल फिलहाल बात करते हैं। जो 400 रुपया पेंशन थी, ये सिर्फ हमारे प्रशांत जी का ही देन है कि उसको बढ़ाकर 1100 रुपया किया गया है, लेकिन 1100 रुपया से कुछ नहीं होने वाले हैं। हमारी जब पार्टी बनेगी तो हर घर में 2000 की पेंशन की सुविधा होगी। यहाँ राजद कह रहा है कि हम माई बहन योजना के तहत 2500 रुपए कर देंगे। अच्छा ये पहले बताइए, जब उनकी वो जब सत्ता में थे तब उनको माई बहन नहीं याद आई थी? उनको उस समय माई बहन योजना नहीं याद आई थी? आज बोले तो आपसे कि प्रशांत जी का देन है कि अभी देखिए ये लोग क्या-क्या योजना लाएंगे। ये जुमलेबाजी की सरकार है। ये सिर्फ अपना वोट बनाने के लिए इस तरीके का जो है योजना ला रही है, धरातल पर कुछ होने वाला नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो सभाएं हो रही हैं प्रशांत किशोर जी की, वहाँ पे लगभग में जो जनता पहुंच रही है उसमें लगभग में 80% महिलाएं रह रही हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? महिलाएं जितना
चीजों को झेलती हैं, जितना मतलब वो संघर्ष करती हैं, मुझे नहीं लगता है कि अदरवाइज और कोई भी करता है। क्योंकि जब एक महिला को अगर 10,000 रुपया देना, उसका पति हस्बैंड देता है कि आप 10,000 रुपए में घर चलाओ, तो वो बहुत सारी समस्याओं से पीड़ित होती हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, आप देखते होंगे दवाई कितना महंगा है, और पढ़ाई भी महंगा है। सरकारी स्कूल में उस तरीके का तो व्यवस्था है ही नहीं कि जो बच्चों को पढ़ाया जाए। अगर अच्छा बच्चों को शिक्षा देना है तो सरकारी स्कूल में उस तरीके का व्यवस्था नहीं है। वहां पर आप देखिएगा तो वही खिचड़ी है, पानी भात आपको मिलेगा, इसके सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए प्रशांत जी महिलाओं में जो पीड़ित मतलब दर्द है, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं कि उनके सामने एक विकल्प आ रहा है, जन सुराज, जो जिसके हस्बैंड प्लान करने के लिए बाहर गए हैं। कोई भी चाहता है कि हमारा पूरा जो परिवार है हम एक साथ रहें, एक जगह एक साथ रहें, लेकिन उनको अपनी बेबसी के कारण दूर जाना जो पड़ रहा है, तो उससे महिलाएं बहुत ग्रसित हैं, अपने दर्द को बता नहीं सकती हैं। और जो प्रशांत जी पलायन पे बात कर रहे हैं, इसीलिए महिलाएं जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं कि अब वो बिहार में सुविधा मिलेगी, जो हम सारे फैमिली हम एक साथ रहेंगे। जो अभी जन सुराज के सभाएं में भीड़ दिख रही है, महिला की, पुरुष की, युवाओं की, वो क्या लगता है वोट में तब्दील होगा या कहीं फिर से एमओआई समीकरण और जातीय समीकरण हावी नहीं हो जाएगा? नहीं, देखिए जो आप समीकरण की बात कर रहे हैं, तो वो है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो पीड़ित लोग हैं, जो जिनको लगता है कि नहीं हमको बिहार बदलना है, और हमको लगता है कि बहुत लोग इससे ग्रसित है, बिहार बदलाव में वो लोग अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा और बिहार बदलेगा। अब इस बार जातीय समीकरण और एमओआई समीकरण ऐसा कुछ भी चलने वाला नहीं है। हम लोगों को बिहार बदलना है, बिहार में अच्छी व्यवस्था लाना है। मैं लगातार कई गांवों में, कई भोजपुर जिले के ही कई पंचायतों में पब्लिक ओपिनियन भी किया हूँ, और रैंडमली मैं पब्लिक ओपिनियन करता हूँ, और ऐसा कई जगहों पे मैंने महसूस किया है कि जहाँ पे लोग जो हैं वो अभी मतलब जनसुराज के साथ में है, लेकिन ओपनली आने में कहीं ना कहीं एक उनके अंदर में डर दिख रहा है। तो ऐसे लोगों को जनसुराज कैसे विश्वास दिलाएगा कि उनको चुनाव में किसी तरह का परेशानी नहीं होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, चुनाव में कोई परेशानी नहीं है। आप उनकी भीड़ देख रहे हैं, जी। वो अकेले निकले थे, ठीक है? आज वो लाखों करोड़ों में चल रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं लोग उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है। ये लोगों का विश्वास ही तो है। ये विश्वास चुनाव में दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, 100% आपको दिखेगा। युवा जो है वो कहीं ना कहीं लगातार कह रहे हैं कि जो अभी तत्कालिक सरकार जो है बिहार में, ये सिर्फ लाठी चार्ज कराने के लिए है, इसलिए हम जनसुराज के साथ में आ रहे हैं। इसको आप क्या कहिएगा? हाँ, वो बिल्कुल सही बात है। इनका देख लीजिए, इन्होंने शिक्षकों पर मतलब जी। ये जो सरकार है ना, ये लाठी तंत्र सरकार है, जी। ठीक है? जब अपनी अधिकारों को लोग मांग को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो ये लाठी चलवाते हैं। ये ऐसी सरकार है इनकी। तो कहीं न कहीं युवा, छात्र सब ग्रसित है इनके सरकार से, इसलिए तो ये विकल्प जो है हमारे सामने आया है, बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। और आप देखिएगा 2025 में हमारी सरकार बनेगी, 100% बनेगी। अभी तक जनसुराज की तरफ से कोई चेहरा स्पष्ट नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री के दावेदार कौन होगा। वो समय आएगा तो आप देख लीजिएगा। समय लेकिन आएगा। हमारे जनसुराज के ही लोग होंगे मुख्यमंत्री के। अगर सीट आपका नहीं उतना आ पाता है तो उस स्थिति में क्या होगा? गठबंधन में जनसुराज जाएगी? जी नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम गठबंधन में जाएंगे, क्योंकि प्रशांत जी ने स्पष्ट अपने स्टेटमेंट में, अपने इंटरव्यू में बोला है, या तो मैं अर्श पे रहूंगा या तो मैं फर्श पे रहूंगा। अगर सरकार बनती है तो 100% बहुमत से बनेगी, और नहीं बनना होगा तो फिर हम कहीं नहीं रहेंगे, विपक्ष में रहिएगा। जी बिल्कुल। तो जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि मैं सलमा बेगम जी से बात कर रहा हूँ, और मैं पहले भी बताया कि सलमा बेगम जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लगातार ये और इनके हस्बैंड जाकिर हुसैन साहब लगातार 2002 से नगर निगम में वार्ड पार्षद के तौर पर जीतते आ रहे हैं। तो ये कि भोजपुर जिला में परिचय के मोहताज नहीं है, और ये जन सुराज पार्टी को ज्वाइन कर चुकी हैं और एक जन सुराज की सिपाही है।
तो ऐसे शख्सियत से मैं बात कर रहा था। चलते चलते मैं आपके मुंह से यही सुनना चाहूंगा कि भोजपुर वासियों से आप क्या कहना चाहिए। भोजपुर वासियों से मैं अपील करना चाहती हूँ, यदि आप चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो, बिहार में उस तरीके का व्यवस्था लागू हो, तो आप बिल्कुल जन सुराज के पास आइए, जन सुराज का दामन थामिए। निश्चित रूप से आपको जो पिछली पार्टियां आपको नहीं दे सकी हैं, वो इस पार्टी आपको देने की काम करेगी। धन्यवाद। तो अभी आप मैं बात कर रहा था सलमा बेगम जी से। ओजस न्यूज के साथ मैं शिवम ओझा।